हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं उस खुदावंद यीशु का धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रियो, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर प्रेम और पवित्रता के विषय में बाइबल के अनुसार हमें क्या सिखाता है। प्रियो, हम जानते हैं कि हम सांसारिक और शारीरिक प्रेम तो हम सभी जानते हैं, वरन हमें पवित्र प्रेम प्रभु क्या सिखाता है, आज हम उसको जानेंगे। तो प्रियो, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो कभी टलती नहीं, ना कभी मिटती है, वरन जो परमेश्वर का आत्मिक प्रेम है वह हमारे मन में निरंतर रहता है। आइए प्रियो, हम सबसे पहले देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसकी 37 से लेकर 40 तक हम देखेंगे। उसने उनसे कहा, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखो। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर कहता है हमसे कि तुम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो अपनी सारी बुद्धि और सारी समझ और सारे प्राण और आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखो, क्योंकि प्रभु हमारा प्रेम सिखाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु हमसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है और वह हमें प्रेम सिखाता है। इस कारण प्रभु परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम अपनी सारी समझ और सारी बुद्धि के समान परमेश्वर से प्रेम रखो। प्रियो, हम इसका और आगे देखेंगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है कि तुम भी अपने प्रभु से प्रेम रखो। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम सिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमेशा आत्मिक प्रेम सिखाते हैं और प्रेम की ओर ले जाते हैं। आइए प्रियो, हम आगे और देखेंगे। तो आज्ञा भविष्यवक्ता का आधार है। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ये प्रेम देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के प्रेम होते हैं, वरन आत्मिक प्रेम वह प्रेम होता है जिस प्रेम के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। क्योंकि भी हमने सबसे पहले देखा था कि तुम अपनी सारी समझ और बुद्धि के द्वारा, अपने प्राणों के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखो। तो हमें बुद्धि और पवित्रता से परमेश्वर का हमें प्रेम सीखना है, ताकि हम परमेश्वर के समान बने रहें। हम देखेंगे यहाँ पर पहला पत्रस, उसका 4वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत में हम देखेंगे, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रियो, हम जानते हैं कि देखिए प्रियो, परमेश्वर हमें यहाँ पर सिखाता है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना है, चाहे हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार हो या हमारी कलीसिया में कोई व्यक्ति हो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रेम अनेक पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। प्रियो, एक बार मेरी कलीसिया में कुछ लोग आए, एक स्त्री थी जिनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। तो जब परमेश्वर के दास ने उनके लिए प्रार्थना की तो प्रभु के दास ने उनको बताया कि परमेश्वर मुझे बताता है कि आप किसी से प्रेम नहीं रखते। तो उनको कैंसर की बीमारी थी, उनने अपने पापों की क्षमा मांगी और वह प्रेम करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें प्रेम करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर से उन्हें वही प्रॉब्लम हो गई, तो फिर से वे प्रेयर के लिए आई। तो परमेश्वर के दास ने उनसे कहा कि तू अपने पापों की क्षमा मांग और सबसे प्रेम रख। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हम यही सिखाता है कि प्रेम करने से हमारे अनेक पाप ढांपे जाते हैं। तो प्रियो, हम सांसारिक नहीं वरन आत्मिक प्रेम हम परमेश्वर से करें। हम देखेंगे पहला यूहन्ना, उसका 7वां अध्याय, उसका 7वीं आयत से हम देखेंगे, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से जन्मा है। प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो हमें प्रेम के विषय में निरंतर सिखाता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि हमेशा अपने समान पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम के विषय में और सिखाता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो, हम जानते हैं कि अनेक प्रकार से सांसारिक प्रेम और शारीरिक प्रेम होते हैं, परंतु हमें बाइबल यहाँ पर आत्मिक प्रेम के विषय में हमें सिखाती है। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है वह आत्मिक प्रेम करता है।
क्योंकि प्रेम सिखाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर 8वीं आयत में फिर से कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। देखिए प्रियो, परमेश्वर हमारा अनंत प्रेम सिखाने वाला परमेश्वर प्रभु कहता है कि तुम अपनी सारी बुद्धि और सारी समझ के अनुसार परमेश्वर से प्रेम रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रेमी हूँ। इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि प्रेम रखो, तुम भी मेरे समान प्रेम रखो, क्योंकि जिस प्रकार मैंने प्रेम रखा है उस प्रकार तुम भी प्रेम रखो। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है कि मैं प्रेम हूँ और तुम भी अपने समान अपने पड़ोसियों से और मुझसे और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखो। हम यहाँ पर और देखेंगे प्रियो प्रेम के विषय में कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत हम देखेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूँ। प्रियो, हमें परमेश्वर ने अपनी अनन्य भाषा दी है और यदि हम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम न रखें तो हम वो स्वर्गीय पिता के मनुष्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि पीतल में और जो झांझ होती है जिसमें स्टील होता है उसमें अलग अलग ध्वनि होती है। तो हमें परमेश्वर का आत्मिक प्रेम हमें कैसे रखना है और हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें कैसे प्रेम रखना है। तो प्रभु हमें यही कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूँ। तो प्रियो, हमें मनुष्यों की बोलियां प्रेम की बोली दी गई है, उस बोली के समान हमें प्रेम रखना है। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि कभी हम किसी चीज के लिए बाहर जाते हैं या कभी हम रेंट पे मकान लेते हैं तो हम पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखते। हम क्या कहते हैं कि ये तो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, परंतु हमारा परमेश्वर आत्मिक प्रभु हमें बाइबल के अनुसार यह सिखाता है कि तुम मनुष्य हो और जैसा परमेश्वर ने प्रेम रखा है उसी प्रकार तुम भी प्रेम रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रेम ही परमेश्वर हूँ। यहाँ पर हम 4वीं आयत और देखेंगे कुरिन्थियों की उसके 13वें अध्याय की। प्रेम धीरजवंत है और कृपा है। देखिए प्रियो, हमेशा प्रेम धीरजवंत है, क्योंकि वह हमेशा धीरज रखने वाला परमेश्वर है। न वो कभी क्रोधित होता प्रेम, न कभी खुश होता, क्योंकि वह आत्मिक प्रेम है और वह धीरज रखने वाला प्रेम है। तभी वह कहता है कि मैं प्रेम धीरज है और कृपा है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम हमेशा कभी किसी को कोसता नहीं है और न कभी किसी को अनर्थ शब्द बोलता, क्योंकि प्रेम दाह नहीं कराता, क्योंकि वह आत्मिक प्रेम के हम विषय में आज सीख रहे हैं। ये दाह शब्द ये सांसारिक प्रेम है, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि प्रेम दाह नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मिक प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रियो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं और जो परमेश्वर को जानते हैं वह अपनी प्रेम की बड़ाई कभी नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम तो है परंतु बड़ाई नहीं करता। वह अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझता। किसी के भी सामने चाहे उसकी कोई पद प्रतिष्ठा हो और चाहे कुछ भी हो, वह अपने आप को कभी नहीं समझता, क्योंकि प्रेम पवित्र है और पवित्र से ही प्रेम जन्मा है प्रियो। इसलिए वह अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताता और वह आत्मिक प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। ना कभी वो प्रेम दाह करता, ना कभी फूलता। प्रियो, अभी हमने बताया है कि कोई भी व्यक्ति कभी किसी पद प्रतिष्ठता को पा जाता है तो वह घमंड करने लगता है, परंतु हमारा परमेश्वर घमंड करने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन वह लोगों की ओर आशीषित करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह आत्मिक प्रभु है और आत्मिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह अनिरीति नहीं करता, वह किसी भी प्रकार के बुरे बुरे काम नहीं कराता, क्योंकि आत्मिक प्रेम है। वह न कभी किसी की चोरी, न कभी किसी की बदनामी, न कभी किसी की अनेक प्रकार की ऐसी नाना प्रकार की बातें हैं जिसमें परमेश्वर का वचन हमें कभी अनिरीति नहीं कराता, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम और देखेंगे प्रेम के विषय में। और प्रेम कभी हमें झिझलाता नहीं है। परमेश्वर में वचन में हमने भी पढ़ा था कि पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखो। तो यही परमेश्वर कहता है कि तुम्हें, यदि तुम परमेश्वर में हो तो तुम्हें कभी किसी की सामने झुंझलाना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा आत्मिक प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। आइए प्रियो, हम और देखेंगे प्रेम के विषय में। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है।
प्रियो, हम जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम होता है। इस कारण प्रभु हमसे कहते हैं कि प्रेम, विश्वास और आशा ये तीनों स्थायी है, वरन सबसे बड़ा इसमें प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर सिखाता है। प्रियो, जैसा हम जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हमने अभी सीखा था कि प्रेम अनंत है। हम जानते हैं कि आर्मी में कोई भी व्यक्ति शहीद होता है तो उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि हमारा एक पुत्र शहीद हो गया है। वरन परमेश्वर हमसे यह कहता है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे प्रेम के लिए दे दिया है, तुम्हारे पापों के लिए दे दिया है, ताकि तुम संसार में आकर अपने आप के पापों की क्षमा कर सको। तो प्रियो, कोई भी अपना पुत्र नहीं देता, वरन वह हमारा कितना पवित्र परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कितना महान परमेश्वर है प्रभु। प्रियो, जिसने अपना इकलौता पुत्र जन्मा हुआ, जिसका एक ही पुत्र था, उसने परमेश्वर ने लोगों के पापों के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि लोग संसार में आकर जान सके कि प्रेम और पवित्रता का जीवन क्या है। आइए हम देखेंगे पवित्रता के विषय में। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में हम देखेंगे प्रभु क्या कहते हैं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोज ही रहो जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि नहीं जान सकता है। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम सबके समान एक समान मेल मिलाप रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ और उसी प्रकार तुम भी पवित्र बने रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वह अपने समान अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखता है। इसी प्रकार परमेश्वर पवित्रता के विषय में भी कहता है कि तुम मेल मिलाप सभी से एक समान मेल मिलाप रखो। प्रियो, आगे हम और देखेंगे और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर से अनुग्रह से वंचित हो जाए। देखिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम अब मेरे समान पवित्र बने रहो, ऐसा न हो कि तुम किसी भी प्रकार के अनुग्रह से वंचित हो जाओ। हमें प्रियो, यदि अपने परमेश्वर के समान पवित्र बनना है तो हमें उसकी हर एक पवित्रताओं पर चलना पड़ेगा, नहीं तो हम उसके अनेक अनेक अनुग्रह से, अनेक आशीष से वंचित हो जाएंगे। अनेक प्रकार के गलत काम, नशे, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े, गालियां, हमें ऐसे अनेक प्रकार के कार्य नहीं करना जिससे हमारी आशीष खत्म हो चुके, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसी प्रकार प्रभु हमसे बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ उसी प्रकार तुम भी पवित्र बने रहो। आइए प्रियो, हम पवित्रता के विषय में और सीखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें पवित्र के विषय में क्या कहता है। लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 11, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, इसी कारण अपने आप को शुद्ध करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसीलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जीव जंतुओं के द्वारा जो पृथ्वी पर चलते हैं अपने आप को अशुद्ध ना करो। प्रियो, परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुमको पवित्र बनाया है उसी प्रकार तुम भी पवित्र बने रहो। प्रियो, हम जानते हैं कि जब लोग संसार में आते हैं तो वे परमेश्वर को भूल जाते हैं और वे यह नहीं जानते कि हमें माँ की गर्भ में रखने वाला कौन है। वे इन सब चीजों को भूल जाते हैं और अपने आप को अशुद्ध कर बैठते हैं और ऐसी सांसारिक बातें हैं जिनको हम लोगों को कह देते हैं तो उससे हम अपवित्र हो जाते हैं। हमें हमेशा पवित्र बनना है और पवित्रता में हमें लगे रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसी प्रकार हम भी पवित्र बने रहें। आइए प्रिय, हम और देखेंगे, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ, मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ कि तुम भी पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ, उसी प्रकार तुम भी पवित्र बने रहो। हम बाइबल में यह पढ़ते हैं कि जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से मैं एक भी तुम पर ना भेजूंगा। क्यों ना भेजूंगा? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है और वह स्वयं पवित्र है, और जिस प्रकार वह पवित्र है उसी प्रकार वह हमें भी पवित्र रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी संतान, मेरी प्रजा नष्ट हो,
और मैं किसी भी प्रकार से अपनी संतान को अपवित्र होते देखूं। आइए हम और पढ़ेंगे आगे। क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, मैंने मिस्र देश के लोगों से तुमको इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो और पवित्र बने रहो। अपनी माता की गर्भ से जब हम आते हैं तो प्रभु हमें चुनता है। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है वरन चुने हुए बहुत कम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें देश से अलग मैंने इसलिए किया है कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि इसी प्रकार मैं भी पवित्र हूँ। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्रता के विषय में सिखाते हैं और प्रभु कहते हैं कि तुम भी पवित्र बने रहो। तो प्रियो, हमें संसार में हमेशा अधिक प्रेम रखना है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आत्मिक प्रेम सिखाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैं जब परमेश्वर को जानने लगी तो जो सांसारिक लोग थे वह मुझसे घृणा करने लगे। तो जब कुछ त्योहार वगैरह आते थे तो वह मुझसे घृणा करने लगते थे, क्योंकि मैं पूजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करती थी और मैं परमेश्वर में पवित्र रहना चाहती थी। और मैं प्रभु से कहती थी कि प्रभु, जिस प्रकार तू पवित्र है उसी प्रकार मुझे भी पवित्र बना परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया और आज मैं पवित्रता के वचन को यहाँ पर सुनाने वाली बनी। इसी प्रकार आज मेरा वचन था तो मैंने सोचा कि मैं प्रेम और पवित्रता के विषय में आप सभी को सिखाऊंगी। तो वह मुझसे प्रेम नहीं रखते थे तो मैं उनसे कहती थी कि आप लोग मुझसे चिढ़ते क्यों हो? तो वो कहते थे कि तुम हमारे साथ में नहीं रहते, तुम हमारे साथ में पूजन वगैरह नहीं करते, तो हम तुमसे घृणा करते हैं। तो प्रियो, आज हमने इस चीज को जाना कि सांसारिक प्रेम और सांसारिक पवित्र में और आत्मिक प्रेम और आत्मिक पवित्र में बाइबल क्या सिखाती है। हमें प्रियो, हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है, जिससे हमारा पाप ढांपा जाए। प्रियो, हम अपने पापों की क्षमा कर सके और अनेक प्रकार से हम लोगों से प्रेम रख सके। प्रियो, हम जानते हैं कि अनेक प्रकार के नाना प्रकार के पाप के काम होते हैं और जो संसारिक रूप में आते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ उसी प्रकार तुम भी पवित्र बने रहो, क्योंकि संसार में ऐसा ना हो कि तुम नष्ट हो जाओ। प्रभु हमें नष्ट होने से बचाते हैं और परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि तुम भी पवित्र बने रहो। प्रियो, हमने आज पवित्रता के विषय में सीखा और प्रेम के विषय में सीखा कि प्रेम क्या है और पवित्र क्या है। तो हमें उसी प्रकार से पवित्रता में बने रहना है और परमेश्वर की प्रेम की खोज में हमें लगे रहना है। जिस प्रकार हम परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार हम भी निरंतर पवित्र बने रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया।